इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, पवित्र नगरी अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। और ये अयोध्या अब धीरे धीरे बदल रही है। इसलिए नहीं कि यहाँ पर मंदिर बन रहा है, ये तो है ही, मंदिर बन रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इसलिए भी नहीं क्योंकि यहाँ पर अब विकास दिखाई देने लगा है। बरसों बरस पहले अयोध्या में इस तरह का डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता था, ऐसी सड़कें नहीं दिखाई देती थी, ऐसे जगमगाते जो हैं वो तट नहीं दिखाई देते थे सरयू के, जैसे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये सब तो बदलाव अयोध्या में हो ही रहा है। और ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, ये अभी लंबे समय तक चलेगी और अयोध्या की पूरी शक्ल सूरत बदल जाएगी। लेकिन उससे बड़ा बदलाव जो है अयोध्या में जो हुआ है, और अयोध्या के रूप में देश की राजनीति का जो हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अयोध्या एक समय भारत में जो कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में एक युद्ध का प्रतीक बनी हुई थी। युद्ध कौन सा? वो सेनाओं वाला युद्ध नहीं, जो हाथी और घोड़ों पे चढ़कर तलवारों से, भालों से लड़ा जाता था, वो युद्ध नहीं। जो तोप के गोले और बंदूकों से लड़ा जाता था, सैनिक एक दूसरे पर जो है गोलियां चलाते थे, वो युद्ध नहीं, बल्कि एक वैचारिक युद्ध चल रहा था देश में। वैचारिक युद्ध किसका? एक तरफ सेकुलरवाद की जो राजनीति थी, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की थी, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवाद की बात, जो कहते थे कि दरअसल हिंदुत्व और सनातन इस देश की आत्मा, इस देश के प्राण है। इस दो विचारधाराओं के बीच एक युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध के सेंटर में, इस युद्ध के केंद्र में और कोई नहीं बल्कि अयोध्या थी। आप जानते हैं कि एक तरफ वो पक्ष था जो ये कहता था, जिसमें बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उनके तमाम संगठन और कह सकते हैं लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाएं थी। एक तरफ वो पक्ष था जो कहता था भगवान श्री राम का जन्म यहाँ हुआ और इसीलिए उनके जन्म स्थल पर मंदिर ही बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा भी वर्ग है, एक ऐसा वर्ग था जो कह रहा था कि ये जो बाबर ने जो मस्जिद बनाई है भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर, जो मंदिर उनका तोड़ करके मस्जिद बनाई है, अब तो ये सेकुलरवाद का प्रतीक है, इसलिए सुरक्षित रहनी चाहिए, मस्जिद ही रहनी चाहिए। बड़े लंबे समय तक लड़ाई चली, लेकिन इस लड़ाई का अंत क्या हुआ हम जानते हैं। इस लड़ाई का अंत ये हुआ कि पहले बाबरी ढांचा जो है वो कार सेवकों ने गिराया, और उसके बाद अदालती लड़ाई लंबी समय तक चली, और अदालत का आदेश भी आया, और आखिरकार ये तय हो गया कि यहाँ पर मंदिर ही बनेगा। और अब मंदिर बनकर वो तैयार हो रहा है, तैयार लगभग हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की वहाँ पर इंतजार हो रहा है। लेकिन अब ये लड़ाई क्या खत्म हो गई है? मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। सच तो ये है कि जिस तरह से देश और दुनिया से तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उससे लग रहा है कि अयोध्या अब देश में समरसता का भी प्रतीक बन सकती है। अयोध्या अब देश में कह सकते हैं एकता का भी प्रतीक बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देश भर से मुस्लिम जो हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि ये अब मंदिर बना, और उनको उस मंदिर को वो अपनी बाकायदा उस मंदिर के लिए लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और बाकी लोग भी एक कश्मीर की बच्ची ने बाकायदा गीत गाया प्रभु श्री राम के लिए। मुसलमानों की आस्था है। दूसरी तरफ जो सिख समाज है, सिख समाज का एक जत्था यहाँ पर आया है, गुरु गोविंद सिंह का नाम ले रहा है, और सरयू तट पर से कुछ देर पहले उन्होंने कीर्तन किया। किस तरह से वो राम नाम की धुन में कीर्तन कर रहे थे, और किस तरह से वो कह रहे थे गुरु नानक के सिख हैं 80 सारे इक हैं। जरा इसको सुनिए। रामचंद्र की जय, पति रामचंद्र की जय, गुरु गोविंद सिंह की जय, गुरु गोविंद सिंह जी की जय। आज उनका प्रकाश पर्व भी और भगवान राम का उत्सव दोनों एक साथ खुशी में हमारे साथ खास एक आए हैं दीदी हमारी रानी, जो नेपाल से है, नेपाल घराने की रानी दीदी है, आए हैं इधर में। तो इनसे भी बहुत स्नेह है हमारा कि जब के आए हम हनुमान किला में आए हैं तो वहीं हमारे पास ठहरे हैं। बहुत ही प्यार इन्होंने दिया है, ये खास बात है। आप लोग भी खूब लंगर वंगर लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भंडारा चल रहा है 14 जनवरी से हमारा। पहले हमर यज्ञ किया मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति दो तरह से हम मनाते हैं,
एक तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 40 सिख थे वो मुक्तसर की पावन पवित्र धरती में पंजाब में शहीद हुए थे, वो उसी की याद में भी मनाते हैं। मकर संक्रांति वैसे शास्त्र के अनुसार उसको मनाया जाता है, लेकिन हमारे उसमें भी लोग आते हैं, उसको हम खूब मनाते हैं। तो अभी आप सरयू पर ये जो कार्यक्रम करने आए, इसके पीछे क्या भाव था? इसके पीछे जो लोग हिंदू सिख एकता का विरोध करते हैं, हम उनको आईने दिखाना आए हैं कि हम सब एक हैं। गुरु नानक दे सिख असी सारे एक संत पढ़ना पाप है, एकता विच प्रताप है। गुरु नानक दे सिख असी सारे एक संत पढ़ना पाप है, एकता विच प्रताप है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक गुरु नानक दे सिख असी सारे एक गुरु नानक दे धन गुरु गोविंद, 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 गुरु नानक दे सिख असी सारे एक गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी पर भी सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए, जिनके बारे में लिखा है बात कहूँ आपकी ना कहूँ सबकी, अगर न होते गुरु गोविंद तो सुन्नत होती सबकी। सभी भारतीयों को पूर्ण तौर पर गर्व होना चाहिए सदगुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। तो हम इस खुशी को भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के मौके इस खुशी की भी साथ में जोड़ रहे हैं। सो हम सब एक हैं। यहाँ संस्कृति इसे बोलते हैं, संस्कृति इसे कहा जाता है। ये देखो सब तरह के लोग, सारे मंत्री जी हमारे साथ आए हैं, मंदिर के सभी भक्तजन आए हैं, तो इसे बोलते हैं संस्कृति का एक जैसे रूप है। बहुत अच्छा, एक थे हम एक हैं, हम एक रहेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा भाव है भाई साहब। तो अयोध्या बदल गई है, अब दरअसल ये सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक बन सकती है। लेकिन अगर देश के राजनेता चाहें तो, क्योंकि राजनेता जो हैं देश की राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलाई, जो नहीं चाहते कि प्रभु श्री राम इस देश की, जो नहीं मानते भगवान श्री राम इस देश की आत्मा है, इस देश के प्राण है, ऐसी तमाम ताकतें अब भी कोई ना कोई नैरेटिव गढ़ रही हैं, अब भी कुछ ना कुछ दुष्प्रचार करती हैं, अब भी लगातार वो हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि भगवान राम जो हैं जिस तरह से अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, अयोध्या जिस तरह से प्रतीक बन रही है, लोगों के दिलों में भगवान राम जो है वो बैठ चुके हैं। और ऐसा लगता है कि अयोध्या वास्तव में एक प्रतीक बन सकती है अगर ये नेता अपनी गंदी राजनीति छोड़ दे तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।